हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी रिसेंटली एक वीडियो आप सभी को मिला होगा, एक नोटिफिकेशन आपको मिला होगा ज्वाइंट इंडियन आर्मी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट रैली होना है, जिसमें फार्मासिस्ट का सिलेक्शन होना है। सेम इसी क्रम में एयर फोर्स से भी नोटिफिकेशन आ चुका है, आज के डेट पर अवेलेबल है। चलिए आपको बताता हूँ क्या कुछ नोटिफिकेशन है, कैसे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह रही है, क्योंकि इस टाइप के डिफेंस वाले जॉब में सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स रहते हैं जहां पर कई सारे कैंडिडेट्स कट ही जाते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल डिटेल से देखना, लास्ट तक देखना, सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको डील करने जा रहा हूँ। आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट तक लेकर पहुंचता हूँ। सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है एयरमैन सिलेक्शन, या आप सिंपली सर्च करेंगे सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, देखिए ये इनकी सिलेक्शन बोर्ड ही है। इंडियन एयरफोर्स सिलेक्ट नहीं करते, सिलेक्ट करने के लिए अलग से एक बोर्ड ही डिजाइन किया गया है जिसका काम सिर्फ सिलेक्शन का, जैसे एसएससी होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उनका काम ही सिर्फ सिलेक्ट करने का है। सेम यहाँ पर भी इसके वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ स्क्रॉल होता हुआ एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट रैली, इसे आपको क्लिक करना है और ये इस साल का सबसे पहला नोटिफिकेशन है इनके द्वारा। इसे क्लिक करके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसको देख लेना अच्छे तरीके से। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स से आया हुआ है, जिसमें इनवाइट्स इंडियन या गौखरा मेल कैंडिडेट्स, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये एलिजिबल नहीं रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 28 मार्च 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक ये सिलेक्शन चलने जा रहा है और सिलेक्शन है ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट की जॉब रहेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, मेडिकल असिस्टेंट। और ये रिक्रूटमेंट रैली है, आपको वहां पर जाकर जो भी यहाँ टेस्ट होंगे, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, ये सारी चीजें आपको इनके बताए गए एड्रेस पर जाकर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और ये एड्रेस है लाल परेड ग्राउंड, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में ये यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट रैली के लिए पहुंचना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर 3 अलग अलग डेट भी बताए गए हैं, ये सारी चीजें अपन जानेंगे। ये जान लेते हैं सबसे पहले, ये पहला पहला नोटिफिकेशन है इनके द्वारा, इस साल का पहला नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा पूरा डिटेल तरीके से, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसे। यहाँ 28 मार्च से लेकर 28 मार्च और 29 मार्च, ये 2 दिन आपका समय रहेगा, जहां पर यहाँ भी ग्रुप वाई, यहाँ भी ग्रुप वाई और यहाँ भी ग्रुप वाई। यहाँ आपका फिजिकल फिटनेस भी होना है, रिटर्न एबिलिटी रिटर्न टेस्ट होना है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा और मेडिकल अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें। ये कहां पर हो रहा है? ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करने वाले सारे कैंडिडेट। आपका डेट क्या है? 28 मार्च और 29 मार्च। ठीक है, वहीं 31 मार्च 1 अप्रैल की बात करते हैं तो ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड दादर एंड नागर हवेली, ये इस एरिया से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट रहेगा और 1 अप्रैल आपका ये टेस्ट का डेट रहने जा रहा है। 3 अप्रैल 4 अप्रैल की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूनियन टेरिटरी, जी फिर से आपको ये डेट मिल रहा है। ठीक है, तो अपने डेट्स पर आपको जरूर से ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी। डिप्लोमा इट मीन डी फॉर्म वाले कैंडिडेट्स आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ ही साथ बीएससी का मतलब क्या हो रहा है? ग्रेजुएशन, इट मीन बी फॉर्म वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। तो डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। और आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करें, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपने डेट का बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है और समय का ध्यान रखेंगे। सुबह 6 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला देखते हैं और क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहने जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज लिमिट। देखिए यहाँ पर एक लिमिटेड एज लिमिट वाले पर्सन को ही लिया जा सकता है। जैसे जो अनमेरिड कैंडिडेट्स हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ 24 जून 2003 से 24 जून 2007 के बीच होना चाहिए, तभी आप जाकर यहाँ पर एलिजिबल बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की बात करते हैं, अगर आपने डिप्लोमा या बैचलर किया है, ये तो दूसरे कैंडिडेट हो गए। ये मेनली बेसिकली आपके डी फॉर्म या बी फॉर्म कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जून 2000 से 24 जून 2005 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपका 2003 तक होना चाहिए, 2000 से 2003 तक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एज लिमिट और कम कर दिया गया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देख लेनी। अगला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिंपल सी वही सारी चीजें आएंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10+2 होना चाहिए और स्ट्रीम आपका, ये आपको ध्यान रखना है 10+2। इसमें जब हम यहाँ फार्मेसी की बात करते हैं तो फार्मेसी में ये पॉइंट आपको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका 12th होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 50% मार्क्स आपके 12th में होने ही चाहिए, तभी जाकर आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम पॉइंट। और अगला यहाँ बोला गया है कि आपका बीएससी या आपका डिप्लोमा में
50% मार्क्स आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए, जो एग्रीगेट बनता है 2 साल या 4 साल के बाद, वो 50% होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीएम वाले मैथ्स वाले यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं बन रहे हो। अगर आपने फार्मेसी किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं बन रहे हो। साथ ही साथ देखिएगा, इंडियन एयरफोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है इंग्लिश का। इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इंग्लिश में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। 12th में मानकर चलते हैं आपको 50% मार्क्स आया है, लेकिन इंग्लिश अगर 100 नंबर का है तो उसमें आपका लगभग 50 से क्रॉस आना चाहिए, तभी जाकर आप एलिजिबल है। तो इंग्लिश भी आपको जरूर से क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, अलग से इसका ही एग्जाम होता है इसमें, ये भी आपको बता दूं। और यहाँ पर ये आपको ध्यान दे लेना है कि आप किसी भी स्टेट या किसी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल से भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, क्योंकि ये नेशनल लेवल की जॉब है, बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डोमिसाइल रिक्रूटमेंट, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर देख लेनी है। अगला यहाँ पर फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल फिटनेस आप अपने साथ चेक कर लें, आप एलिजिबल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। हाइट यहाँ पर बता दिया गया 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट यहाँ पर बताया गया है, वेट, हियरिंग कैपेसिटी, आपका डेंटल हेल्थ, विजुअल स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है, तब जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो इसे आपको जरूर से एक बार देख लेना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से आपको अपना एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक करना है। किसी भी तरीके का नार्कोटिक ड्रग्स इसके शिकार ना हो, कभी भी आपने नार्कोटिक ड्रग्स ना लिया हो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बोलते हैं जिसे, अल्कोहल ये सारी चीजें से आपसे दूर रहना है। अगर आपके बॉडी में किसी तरीके का टैटू है, अगर कोई परमानेंट टैटू है, तो आपको यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया जाएगा। ये सारी बातों को आपको ध्यान रख लेना है। अगला दूसरे साइड आ जाते हैं, यहाँ पर और क्या कुछ हमारे लिए आ रहा है ये भी देख लिया जाए। मेनली यहाँ पर कैसा एग्जाम होगा, एग्जाम के लिए आपको क्या क्या लेकर जाना है ये आपको बता देता हूँ। जब आपका रिक्रूटमेंट रैली होगा, रिक्रूटमेंट रैली के समय आपको ये सारी चीजें लेकर जानी है। खुद का पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, ये सारी चीजें, बॉल पेन, ये सभी आपको लेकर जाना है। एक रिसेंट आपको फोटो लेना है, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं, 10th के, 12th के सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो आपके बेसिक सर्टिफिकेट्स हैं। और आपके क्वालिफिकेशन में अगर कॉलेज की बात करें, अगर आपने डी फॉर्म किया है तो डी फॉर्म के सर्टिफिकेट्स, बैचलर किया है तो बैचलर के सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको इनके फोटोकॉपीज भी लेके जानी है, साथ ही साथ इनके ओरिजिनल कॉपीज भी लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहला पॉइंट यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, आपको 4 सेट बनानी है, फोटोकॉपीज की 4 सेट बनानी है, और ओरिजिनल आपको लेकर जाना है, तब जाकर यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, एनओसी अगर आपने पहले ही किसी गवर्नमेंट जॉब में काम किया है तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं। साथ ही साथ ये 2 फॉर्म आपको मिल जा रहे हैं, इस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ले लेना है, और इस फॉर्म को भी वहां पर आपको फिल करना है। कंसेंट फॉर्म फॉर द फिजिकल टेस्ट, ठीक है, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट, इसे आपको फिल करके वहां पर लेकर जाना है। रिक्रूटमेंट रैली पर जाते समय इन सारी बातों का बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहने जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर वेरिफिकेशन, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, पहले इस बात का वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद आगे के टेस्ट होंगे। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, आपका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, आप एलिजिबल हैं या नहीं, अगर एलिजिबल होंगे तब आगे बढ़ाया जाएगा, वरना आपको यहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने जा रहा है ये देख लेते हैं। अगला पहला स्टेप आपका एलिजिबिलिटी हो गया, दूसरा टेस्ट आपका रहने जा रहा है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसे पीएफटी के नाम से जानते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें इसमें फिजिकली आपको ट्रेन किया जाएगा, फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको करना होगा 7 मिनट के अंतर्गत। ठीक है, अगर आपका एज 21 साल से कम है तो आपको 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। और वहीं अगर आपने डी फॉर्म किया है या आपने बी फॉर्म किया है और आपकी एज 21 साल से ज्यादा है, तब आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको 10 पुशअप्स भी करने पड़ेंगे, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट्स, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत। आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे, तब जाकर आगे बढ़ेंगे रिटन टेस्ट में। रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, 50 नंबर 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें 20 क्वेश्चन आपके रहने जाएंगे सिर्फ इंग्लिश से, इसलिए मैंने बोला था इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में जा रहे हैं तो इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, और 30 क्वेश्चन रहने जा रहे हैं रीजनिंग से, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से ये क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इट मीन 1/4 आपकी यहाँ पर माइनस मार्किंग रहने जा रही है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये सारी टेस्ट उसी दिन हो जाएंगे, ये भी है ना, ध्यान रखना है, उसी दिन ये सारी टेस्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल वैसे आप प्रिपेयर करके चलो। अगला एडेप्टिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट इट मींस ये चेक किया जाएगा कि उनके द्वारा जो भी टास्क दिया जा रहा है,
एयरफोर्स में रहने वाले कैंडिडेट्स को जो भी काम करना पड़ता है, आप उस टास्क पर खड़े उतर रहे हैं या नहीं, ये चेक किया जाएगा। तो इस बात को आपको यहाँ पर जरूर से ध्यान रखना है। इस टेस्ट में भी आपको क्वालिफाई होना है। इसके क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपके मेडिकल हिस्ट्रीज को पूरी तरीके से चेक किया जाएगा। लेकिन ये मेडिकल एग्जामिनेशन उस दिन नहीं होगा, ये अप्रैल 2024 में होगा। ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन ओझर में ये टेस्ट होगा। इसमें ब्लड हीमोग्राम होंगे, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन के नंबर आ रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर टेस्ट हो जाएंगी। बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते हैं बहुत सारे, ईसीजी होता है, एक्सरे होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर टेस्ट होंगी और इसके बाद ही आपको एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर ध्यान रखना है। 5 तरीके के फेज आपको क्रॉस करने हैं। सबसे फाइनल फेज रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर यहाँ पर सारी चीजें सही रही तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। क्लियर है? तो इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दिया गया, ये जो टेस्ट होना है, जो रिक्रूटमेंट रैली होना है, उसका रिजल्ट आ रहा है 13 मई को। 13 मई को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस पोस्ट के लिए जाकर अप्लाई कीजिए, फिजिकल फिटनेस बनाकर रखिए और 13 तारीख को आपको रिजल्ट के साथ भी एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर रिजल्ट आता है तुरंत ही आपको वीडियो मिल जाएगा, कैसे अपने रिजल्ट को देखना है, कैसे आप एलिजिबल है या नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। बस आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इंग्लिश पोर्शन अच्छे तरीके से रेडी करें, अपने रीजनिंग पोर्शन से भी रेडी करें। इसके लिए आपको जीडीसी क्लासेस ऐप पर भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे और यहाँ सर जाकर आप जरूर से एक्सेस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। चलिए, होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई रही होगी। अपने फ्रेंड्स तक इसे जरूर से शेयर करना ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए जीडीसी फार्मा जॉब्स के साथ। थैंक यू ऑल।